रुको, सच सच बताना, आखिरी बार तुमने अपने दिल की बात बिना ये सोचे कब कही थी कि लोग क्या सोचेंगे? कितनी बार तुमने खुद को रोका है सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई तुम्हें जज न कर ले? कितनी बार तुमने हाँ कहा है जबकि तुम्हारा मन साफ साफ नहीं नहीं चिल्ला रहा था? अगर तुम्हारी जिंदगी का आधा हिस्सा सिर्फ लोगों को खुश करने में जा रहा है, तो फिर तुम अपने लिए कब जियोगे? आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाली हूं जो तुम्हारा बोझ हल्का कर देगी और शायद पहली बार तुम्हें सच में आजादी महसूस हो। तुम्हारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इस कोशिश में निकल जाता है कि लोग तुम्हें ठीक समझें, तुम्हें सराहें, तुम्हें स्वीकार करें। हर शब्द बोलने से पहले मन में एक आवाज उठती है, कहीं लोग गलत ना समझ लें। हर निर्णय के पीछे एक छिपा हुआ डर रहता है, अगर मैंने अपनी मर्जी से किया तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम अपने असली रूप से दूर होते जाते हो। एक ऐसा रूप गढ़ते हो जो दूसरों को पसंद आए लेकिन खुद तुम्हें भीतर से खाली कर दे। जरा ठहर कर सोचो, सुबह से रात तक तुम्हारी कितनी ऊर्जा इस बात में खर्च होती है कि कोई तुम्हें जज न कर ले? कितनी बार तुमने अपनी सच्ची बात इसलिए रोक ली क्योंकि माहौल तुम्हारे पक्ष में नहीं था? कितनी बार तुमने हाँ कह दिया जबकि तुम्हारा दिल साफ साफ ना कह रहा था? और फिर रात में वही मन भारी हो जाता है। सवाल यह है कि क्या ये तरीका तुम्हें शांति देता है? क्या इससे तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, या फिर भीतर एक अदृश्य बोझ जमा हो जाता है? सच ये है कि जितना तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही खुद से दूर चले जाते हो। दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागना ऐसा है जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ना। जितना जोर लगाओगे उतनी तेजी से रेत फिसलेगी और एक दिन थककर महसूस होगा कि तुम्हारा हाथ तो खाली है। अब कल्पना करो, अगर तुम ये दौड़ छोड़ दो तो क्या होगा? अगर दूसरों की राय तुम्हारी दिशा तय करना बंद कर दे, यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, वो भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। जब तुम ये तय कर लेते हो कि मैं जैसा हूं वैसा रहने दूंगा खुद को, उसी क्षण एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे सीने पर रखा कोई पत्थर हट गया हो। लेकिन यहां एक भ्रम टूटना जरूरी है। परवाह छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि तुम गैर जिम्मेदार बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रिश्तों या काम से फर्क नहीं पड़ता। इसका वास्तविक अर्थ है कि उस अनावश्यक चिंता से मुक्त होना जो तुम्हें भीतर से खा रही है। हर समय अच्छा दिखने की चाह, हर किसी की उम्मीद पूरी करने की जिद, अपनी कमियों को छुपाने की आदत, यही असली बोझ है। सोचो, अगर तुम अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर लो तो क्या बदलेगा? अगर तुम मान लो कि हाँ, मुझ में कमियां हैं और यही मुझे इंसान बनाती हैं, तब गलती डर नहीं बनेगी, सीख बनेगी। आलोचना चोट नहीं करेगी, दिशा दिखाएगी। और प्रशंसा तुम्हें हवा में नहीं उड़ाएगी, बस मुस्कान दे जाएगी। संतुलन यही जन्म लेता है। हम अक्सर सोचते हैं, काश मैं थोड़ा और बेहतर होता, थोड़ा और सफल होता। लेकिन ये काश ही हमें असंतुष्ट रखता है, क्योंकि यह वर्तमान को कमतर बताता है। असल में तुम अभी भी अधूरे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, और प्रक्रिया ही जीवन है। जरा अपने रिश्तों को देखो, कितनी बार तुमने किसी को बदलने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे? कितनी बार तुमने खुद को बदला ताकि कोई नाराज ना हो?
और नतीजा क्या हुआ? थकान, दूरी, उलझन। लेकिन जब तुम सामने वाले को और खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे हो, तब संबंध सहज हो जाते हैं। प्रेम नियंत्रण से नहीं, स्वीकार्यता से जन्म लेता है। जब तुम हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हो, तनाव बढ़ता है। जीवन अपने स्वभाव से अनिश्चित है। अगला पल क्या लाएगा ये कोई नहीं जानता। फिर भी हम सब कुछ तय करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कब आए? तब जब तुमने उन्हें मजबूर नहीं किया, जब तुमने छोड़ दिया और बस वैसा ही होने दिया जैसा हो रहा था। जैसे ही तुम दूसरों की राय का बोझ उतारते हो, एक नई ऊर्जा आ जाती है। अब तुम्हें साबित करने की कुछ भी जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस जीना होता है, अपने मूल्यों के अनुसार, अपने सच के साथ। और यही असली आकर्षण है। लोग उस इंसान की ओर खिंचते हैं जो सहज है, जो बनावटी नहीं है, जो हर समय मुखौटा पहनकर नहीं घूमता। सोचो, अगर तुम्हें असफल कहलाने का डर ना रहे तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें आलोचना से डर ना लगे तो कौन सा कदम उठाओगे? शायद वही कदम जो अब तक टालते आए हो। क्योंकि डर नहीं रहेगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे। जीवन का सार दूसरों की तालियों में नहीं है, भीतर की शांति में है। बाहरी स्वीकृति क्षणिक है, लेकिन आत्म स्वीकृति स्थायी है। जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, तब पूरी दुनिया के खड़े होने या ना होने से फर्क कम पड़ता है। और अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही बनते रहोगे जो दुनिया देखना चाहती है, या वो बनोगे जो तुम सच में हो? जिस दिन तुमने खुद को बिना शर्त स्वीकार कर लिया, उसी दिन से जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलने लगेगा। और यही असली आजादी है, बिना डर, बिना दिखावे और बिना बोझ के जीना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। क्या पता किसी को इसकी जरूरत हो।